मैं आदरणीय डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी से आग्रह करूँगा कि सरस्वती वंदना करके माता सरस्वती के अर्चना शारदे 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 बुद्धि दे ज्ञान दे ध्यान दे शारदे 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 रिद्धि दे सिद्धि दे स्नेह वरदान दे शारदे 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 दे विनयशीलता प्रेम आगार दे अपने चरणों में सेवा का अधिकार दे श्वेत परिधान आसन पे मां सिद्धि के श्वेत परिधान आसन पे मां सिद्धि के तारुणीना से अपनी हमें तार दे शारदे शारदे बुद्धि दे ज्ञान दे घोर घनतम घिरा घन तिमिर सृष्टि में है अविद्या तमस तन प्रवर वृष्टि में फिर से श्वेतांबरी महा जगतदायिनी फिर से श्वेतांबरी महा जगतदायिनी दे क्षमा दान अभिदान जगदृष्टि दे शारदे बुद्धि दे ज्ञान दे ध्यान दे शारदे बुद्धि दे ज्ञान दे ध्यान दे। धन्यवाद। हरिओम तिवारी जी, मैं के परिचित हो गया हूँ। मेरा एक अनुरोध है कि मैं विलम्ब से आया, हमारे कोई बात नहीं। हेलो बहुत धन्यवाद। अधिवेशन के उपलक्ष्य में मूलभूत जो छवि है वह उसका प्रकार है या कैसा संगठन है, क्या कार्य करता है, किस तरह से भारत के कई प्रदेशों में कार्यरत है। मैं एक संक्षिप्त जानकारी दूं। नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब भारत के उत्तर प्रदेश प्रयागराज में आज से तकरीबन 37 वर्ष पूर्व सामाजिक समस्याओं को लेकर उत्पन्न हुआ एक जनसमूह जो आज भारत के कई प्रदेशों में कार्यरत एक संस्था के प्रकार के रूप में कार्य कर रहा है, जिसका संक्षिप्त नाम नोइंग सिटीजन्स नीड को KCN क्लब के रूप में भी प्रस्तावित किया जाता है, पुकारा जाता है, बोला जाता है। आज संस्था का 15वां अधिवेशन आदरणीय भोलानाथ तिवारी जी की अध्यक्षता में और मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि गण जो यहाँ मंच पर विराजमान हैं आपके समावेश से संपन्न हो रहा है। इस मंच से सभी का हार्दिक स्वागत है। संस्था के विषय में, समाज के विषय में अपने अपने वक्तव्य रखने का सभी को
समय मिल रहा है, मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाऊंगा, उसके बाद सबको 2-2 मिनट अपने वक्तव्य को रखने का समय मिलेगा। कार्यक्रम में आज के सत्कार मूर्ति आदरणीय मेजर लक्ष्मी नारायण दुबे जी के सम्मान को मैं उनके सुपुत्र आदरणीय कमल द्विवेदी जी को सौंपने के लिए आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी, आदरणीय हरिओम तिवारी जी, आदरणीय सौरभ दत्ता जी, आदरणीय चड्ढा जी, आदरणीय ऋषिकेश उपाध्याय जी, आदरणीय मनोज नायक जी, सभी महानुभाव जनों से मैं आग्रह करूंगा कि सत्कार मूर्ति का सत्कार मंच के प्रकार है, यह कैसा संगठन है, क्या कार्य करता है, इस तरह से भारत के कई प्रदेशों में कार्यरत है। मैं एक संक्षिप्त जानकारी दूँ। नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब भारत के उत्तर प्रदेश प्रयागराज में आज से तकरीबन 37 वर्ष पूर्व सामाजिक समस्याओं को लेकर उत्पन्न हुआ एक जनसमूह द्वारा भारत के कई प्रदेशों में कार्यरत एक संस्था के प्रकार के रूप में कार्य कर रहा है। इसका संक्षिप्त नाम नोइंग सिटीजन्स नीड को KCN क्लब के रूप में भी प्रस्तावित किया जाता है, पुकारा जाता है, बोला जाता है। आज संस्था का 15वां अधिवेशन आदरणीय भोलानाथ तिवारी जी की अध्यक्षता में और मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि जो हम मंच पर विराजमान हैं, आपके समावेश से संपन्न हो रहा है। इस मंच से सभी का हार्दिक स्वागत है। संस्था के विषय में, समाज के विषय में अपने अपने वक्तव्य रखने का सभी को समय मिल रहा है, मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाऊंगा, उसके बाद सबको 2-2 मिनट रखने का समय मिलेगा। कार्यक्रम में आज के सत्कार मूर्ति आदरणीय मेजर लक्ष्मी नारायण दुबे जी के सम्मान को मैं उनके सुपुत्र आदरणीय कमल द्विवेदी जी को सौंपने के लिए आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी, आदरणीय हरिओम तिवारी जी, आदरणीय सौरभ दत्ता जी, आदरणीय चड्ढा जी, आदरणीय ऋषिकेश उपाध्याय जी, आदरणीय मनोज नायक जी, सभी महानुभाव जनों से मैं आग्रह करूंगा कि सत्कार मूर्ति का सत्कार मंच के समक्ष करें, संपूर्ण गणवेश के साथ, जिसमें संस्था के अधिका समक्ष फोटोज ले लीजिएगा 2 बजे। बहुत बहुत बधाई। फोटोज ले लीजिए।
उनके इस विचार को माइक तक ले जाइएगा, उनके इस विचार को माइक तक ले जाइएगा, बड़ी बात है। इस विचार को माइक तक ले जाइएगा, इस विचार को माइक तक ले जाइएगा। सेंटर में आगे कुछ सब में दीजिए इधर। हाँ संयुक्त सम्मान, संयुक्त सम्मान। इनका भाग्य बहुत ही अच्छा, विषम परिस्थिति में हाथ से निकला है। अब एक जन को जा रहा है, एक जन खाली जेब अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने कहा कि बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। फूट पटाख बोलने वाले थे लेकिन आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया, मैं चाहती हूँ आप लोगों को दिया कर सकता हूँ। धन्यवाद आपका इस अभिभाषण के लिए। ऐसे ही आपका प्रेम स्नेह बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। क्यों भाई नहीं अरे देख ले कौन मिल जाए। देखिए कार्यक्रम देखते रहिए आप। हम सोच रहे हैं सर ने क्या बनाया है? हरिंदर चड्ढा जी हैं, मैं उनके स्वागत के लिए आप क्या दो काम करना चाहते हैं? तो सेंटर में आगे कुछ सब में दीजिए इधर। बहुत बहुत देश का गौरव है। मंच की अध्यक्षता कर रहे गुरुनाथ तिवारी जी से आग्रह करूंगा डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी का स्वागत करें। तो अभी संध्या जारी रहेगा, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो प्रथम दृष्टया मैं आदरणीय तिवारी जी यहीं के रहवासी हैं, मैं सभी नेताओं को एक बार मंच पर पहले आसन ग्रहण करें। महान भाव यहाँ उपस्थित हैं। मैं
हमारे बीच में मनोज जी मुंबई से यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी जब से आज के इस कार्यक्रम सफलता हेतु आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ और आदरणीय सौरभ दत्ता जी से मैं आग्रह करूंगा कि 2 शब्द आज के इस कार्यक्रम पर अपने दें, जिसमें संगठन ने साहित्य सेवा के साथ स्वास्थ्य सेवा का जो कार्य किया है उससे आप अपने 2 शब्द आदरणीय सौरभ दत्ता जी वरिष्ठ अधिकारी रेलवे। धन्यवाद। आदरणीय सभी सर्वप्रथम तो मैं KCL क्लब को धन्यवाद देना चाहूँगा, मुझे इस तरह का सम्मान दिया और ये क्लब जिस तरीके से कार्य कर रही है ये बहुत ही गर्व की बात है, बहुत अच्छी बात है। सेवा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा कर रही है, ये एक बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं KCL क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बधाई दूंगा और कभी भी मेरी कोई जरूरत पड़े तो मैं हमेशा हाजिर हूँ, वलसाड़ में रहता हूँ, कभी भी आपका जुड़। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सौरभ जी, रेलवे में वरिष्ठ अधिकारी हैं। निश्चित ही आपके लिए किसी भी क्षेत्र में समय देना, क्योंकि जिस चीज से आदमी का जीवन यापन होता है पहली प्राथमिक प्रायोरिटी वही होती है, उसके बावजूद भी आपने इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देकर हमारा गौरव बढ़ाया। इसके लिए हमारा मंच कमेटी आपका पूर्ण नमन बंधन करते हुए हार्दिक आभार व्यक्त करती है। बहुत धन्यवाद। आपने अपना 2 शब्द भी कहा। अब मैं आदरणीय हरिंदर चड्ढा जी से आग्रह करूंगा अपने मनोभाव मैं वही दे दूंगा, मनोभाव व्यक्त करें। कार्यक्रम किए जा रहे हैं तो समाज सेवा में काफी की योजनाएं सभी क्षेत्र में लाभ पहुँचाने का प्रमाण मिला है और मुझे पूरी आशा है कि ये जल्द ही अपने कामयाबी शिखर पर पहुँचेगी और इस कार्यक्रम के साथ यदि मेरी भी आवश्यकता पड़ी तो मैं कमीशन साहब। देखिए जीवन में अनुभव का क्या महत्व है ये लोगों के शब्दों से समझ में आते हैं। हम कभी भी समझते हैं कोई भी व्यक्ति 50 वर्ष का हो गया, 60 वर्ष का हो गया है तो सिर्फ ऐसे ही जी लिया उसने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन के साथ दिन प्रतिदिन नित्य उसके एक नए अनुभव होते हैं। यह मंच जो हमारे आदरणीय वरिष्ठ जनों से सजा हुआ है हमें गौरव दे रहा है कि हम लोगों के मार्गदर्शन के लिए ऐसे लोग मंच पर हैं कि हमें कभी भी कोई गलत मार्ग पर अगर एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो ये सब हमें सही राह दिखाएंगे। आदरणीय चड्ढा साहब ने अपने मनोभाव व्यक्त किए, अपना अमूल्य समय लिया। मुझे लगता है सबसे पहले आके बैठने वाले व्यक्तित्व। मैं इस मंच से, इस संगठन की तरफ से आपको हार्दिक 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 स्वागत अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और निश्चित ही मैं जरूर चाहूंगा कि जब अपने सेवा से कार्य मुक्त हो तो संगठन के साथ देश हित में, क्योंकि हमारे जीने का जो तात्पर्य है, जीने का जन्म का जो अर्थ होता है वो चाहे साहित्य में देख लीजिए, चाहे अध्यात्म में देख लीजिए, मोक्ष अर्थात ये है कि हमने जब अपने जीवन के जो उद्देश्य को पूर्ण कर लिया तो हम मुक्त हो गए, हम मोक्ष पा गए। तो जन्म हमारा समाज में अगर हुआ है तो समाज के प्रति हमारा कुछ न कुछ दायित्व बनता है। वह दायित्व हम निभा रहे हैं कि नहीं, यही जानने और समझने के लिए समाज में हमें भेजा गया है और आप सब समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, आगे भी और काम करेंगे। इस आशा के साथ मैं आपको नमन बंदन करता हूँ। धन्यवाद। आपने अपना 2 शब्द कहा।
अपने क्रम को। देखिए, जीवन में अनुभव का क्या महत्व है, ये लोगों के शब्दों से समझ में आते हैं। हम कभी भी समझते हैं कोई भी व्यक्ति 50 वर्ष का हो गया, 60 वर्ष का हो गया है तो सिर्फ ऐसे ही जी लिया उसने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन के साथ दिन प्रतिदिन नित्य उसके एक नए अनुभव होते हैं। यह मंच जो हमारे आदरणीय वरिष्ठ जनों से सजा हुआ है, हमें गौरव दे रहा है कि हम लोगों के मार्गदर्शन के लिए ऐसे लोग मंच पर हैं कि हमें कभी भी कोई गलत मार्ग पर अगर एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो ये सब हमें सही राह दिखाएंगे। आदरणीय चड्ढा साहब ने अपने मनोभाव व्यक्त किए, अपना अमूल्य समय दिया। मुझे लगता है सबसे पहले आके बैठने वाले व्यक्ति को मैं आने में जरूर मुझे विलम्ब हुआ, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। और अपने जीवन के लिए तो सब कार्य करते हैं, किंतु समाज के लिए कोई काम करे वह सबसे बड़ा चीज। आप हमारे चाचा के लड़के श्री भोलानाथ तिवारी इसमें जुटे हुए हैं हमने, और शुक्ला जी हैं और सब आए हुए हैं छत्तीसगढ़। हमको बड़ी खुशी की बात है कि मैं देर से आया और कुछ कार्य न कर सका, उसके लिए मैं क्षमा याचक हुआ सबसे। आइंदा कुछ अगर प्रोग्राम यहाँ होगा तो निश्चित ही भारी में भारी संख्या लोग रहेंगे। और पत्रकार लोग बोले थे न आ सके तो मुझे फ़ोन किए कि मैं मामलेदार का ऑफिस में हूँ, इलेक्शन चल रहा है, छुट्टी नहीं मिल रही, चाचा मोबाइल में कुछ रिपोर्ट कर लेना, तो मैं भेजने को पेपर में न्यूज़ देने को तैयार हूँ। मैं आग्रह करूँगा कि आप लोग जो अगर मोबाइल में किए हो तो लिख करके देना, कल हर न्यूज़ पेपर में। तो मेरी तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम। KCL क्लब बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और बहुत ही जल्दी ये बहुत अच्छे कार्य में बहुत एक अपना जगह बनाएगा। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि इससे आप सभी लोग जुड़े और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी उनसे मार्गदर्शन लीजिए, इससे कैसे क्या किया जाता है। और नमस्कार, जय श्री राम। जय KCL क्लब इसका एक स्लोगन है या मूल मंत्र है, वो ये है कि हमसे अपनों की पहचान होती है, अपनेपन की पहचान होती है। तो अपनेपन की पहचान कराने के लिए हम जो संकल्प है जो लेकर सामाजिकता को, शिक्षा को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, और सबसे मूल स्वरूप जो ये है कि हम कैसे यह सारा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। तो स्वास्थ्य को लेकर, और ये आयोजन कोई यहाँ कोई पहली बात नहीं हुआ, आप सभी लोग देख रहे हैं 15वां राष्ट्रीय ये सम्मेलन है। और इससे पहले जहाँ भी ये राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मेलन में उनमें संख्या बहुत रही है। यहाँ कुछ जरूरत से संख्या कम है, लेकिन इस बात का गर्व है कि ये संख्या कम होते हुए भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ लोगों के मन में जो जागृति पैदा करना है, उनके मन में जो एक भावना, स्वभाव या विचार पैदा करना है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और अपने स्वयं के कर्तव्य के लिए। हमारे संविधान एक तो ये कि हमारे अधिकार हमारे संविधान में क्या है। बच्चे जरा शांत रहें और बैठ जाए आराम से, आवाज नहीं करें। तो संविधान हमें दो तरह का जो मौलिक अधिकार देता है, वो एक तो ये कि स्वयं का अधिकार क्या है हमारे देश के लिए, हमारे लिए। हम बहुत सारे अपने अधिकारों को लेकर के दुनिया भर के आंदोलन करते हैं, सरकार से हम अपेक्षाएं करते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हम ये सुविधाएं चाहते हैं। तो आज का जो राजतंत्र एक तरह से ये लोकतंत्र हो गया है, उसमें लोग ये जानने लगे हैं कि हमें सरकार हमारी क्या देती है, तब उसी के अनुरूप
हम अपने मत का विभाजन करते हैं कि हमें इस पार्टी को वोट देना है, इस पार्टी को वोट देना है, इस पार्टी को वोट देना है। लेकिन क्या कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है उस देश के लिए? हमें कौन से कर्तव्य ऐसे करने चाहिए जो हमारे राष्ट्र हित में हो, लोगों के हित में हो, लोगों में जागरूकता पैदा हो, उन बच्चों में जिन्हें आज आप शिक्षा दे रहे हैं, जिन्हें स्वास्थ्य की शिक्षा दे रहे हैं, जिन्हें संस्कृति की शिक्षा दे रहे हैं, जिन्हें संस्कार की शिक्षा दे रहे हैं, जिन्हें आप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आखिर उसका मूल क्या है? यह सिखाता है केसीएन। केसीएन सिखाता है कि आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके देश में, आपके चतुर्दिक चारों तरफ के वातावरण में किस तरह की शिक्षा दीक्षा हो, कैसा स्वास्थ्य हो उनका, अपनी संस्कृति से किस तरह से जुड़े, अपने संस्कारों से किस तरह से जुड़े। वैसे तो ये पारिवारिक जो स्थितियाँ होती हैं उसकी पहली पाठशाला परिवार ही होता है। परिवार से ही बच्चा सीखता है, पढ़ता है, बढ़ता है और आगे जाने का एक संकल्प अपने मन में लेकर के चलता है। और ये सब अलग अलग धर्मों की अलग अलग बातें हैं। मैं कुछ संदर्भों में मैं इसकी बड़ी, अगर मैं कोई प्रशंसा करूँ केसीएन की तो मुझे ऐसा लगता है मैं स्वयं अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ। इसलिए इसकी प्रशंसा में नहीं, वरन इसके यथार्थ स्वरूप में, इसके यथार्थ की भूमिका में अगर हम देखें तो जैसे लोग कहते हैं ना कि आप लहलहाती हुई फसलों को देखते हैं, आपका हृदय अनुराग से भर जाता है, खुशी से भर जाता है। लेकिन उसके पीछे उस किसान की मेहनत क्या होती है? जब वो खेत में हल चलाता है, बीज डालता है, खाद डालता है, समय समय पर पानी देता है और इतना बड़ा परिश्रम करता है, तब उस खेत से वो फसल पैदा होती है जो सारे देश के काम आती है, लोगों के काम आती है, जीवन जीने के काम आती है। तब हम उसकी परिकल्पना करते हैं। आज आप सभी देख रहे होंगे कि हमारे समाज में किस तरह का वातावरण बन रहा है। ऐसे प्रदूषित वातावरण को दूषण मुक्त करने का बीड़ा उठाया है केसीएन ने। केसीएन क्लब ने ऐसा बीड़ा उठाया है कि हमारा समाज दोष मुक्त हो, हमारा समाज भेदभाव से मुक्त हो, हमारा समाज संप्रदाय से मुक्त हो, जिसमें देश की राष्ट्रीय संकल्पना हो, जिसमें राष्ट्र के प्रति जीवन समर्पित करने की भावना हो। हम उसी भाव से, उसी जोश से, उसी ओजस्विता से अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकें, ये हमें सिखाता है केसीएन क्लब। बहुत सारी बातें हैं क्योंकि ये आयोजन, अगर मैं कह रहा हूँ कि पिछले 13वां आयोजन था प्रयागराज का, जिसमें आर्मी प्रकोष्ठ के बहुत सारे, मुझे लग रहा है 350 से अधिक आर्मी प्रकोष्ठ के लोग उस आयोजन में शामिल हुए थे। जब देश का एक सैनिक केसीएन के ऐसे आयोजन में शामिल होता है तो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीय हो जाती है। तब उसकी भूमिका छोटी नहीं होती। आज भी जो आज के सम्मान मूर्ति थे वो मेजर ही थे, जिन्हें हमने सम्मान के लिए चुना। और यहाँ भी जो आप लोग आए हुए हैं, जितने कम लोग आए हैं मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो अपने आप में एक एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में हमारे बीच में सौरभ जी हैं, हमारे बीच में आदरणीय तिवारी जी हैं, उपाध्याय जी हैं, मनोज जी हैं और स्वयं भोलानाथ तिवारी जी। तो बहुत सारे लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये एक तरह से अपने आप में संपूर्ण व्यवस्था है। और उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए, बताने के लिए हमारे बीच में नारी शक्ति के रूप में भी कुछ यहाँ महिलाएं, हमारे बच्चे हैं। तो मैं इनसे जरूर आग्रह करूँगा कि आप अपने लिए सोचिए, अपने समाज के लिए सोचिए, अपने घर के लिए सोचिए, अपने देश के लिए सोचिए कि इनके लिए आप अपने कर्तव्य रूप में क्या समर्पित कर सकते हैं, इसके विषय में सोचिए। और बातें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि और लोगों को भी थोड़ी अपनी बात रखना है, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ केसीएन को। जय हिंद, जय भारत। ये संस्था का कार्य अध्यक्ष के मार्गदर्शन में ही चलता है। पिछले कुछ वर्षों से यह कार्य रेलवे जगत से ही इंजीनियर रहे आदरणीय केशवनाथ जी के पिता के लिए अग्रज हरिओम तिवारी जी, संस्था के डॉक्टर कृपाशंकर जोशी जी, सौरभ दत्ता साहब, केसीएन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदन त्यागी जी, उपस्थित सभी लोग, हमारे मनोज नायक जी और श्री उपाध्याय जी,
ऋषिकेश को उनके परिवार सहित आगमन पर सबको और पार्टी स्टेशन से आए हुए हमारे अतिथि वासुदेव रेजिडेंसी के तीनों बिल्डिंग के लोग सब को मैं प्रणाम करता हूँ। यह कार्यक्रम विगत 1 साल से पेंडिंग में चल रहा था, जिसका हमने खेल है एक पर एक व्यवधान आते गए, लेकिन हमारे संस्था के प्रेरणा को स्रोत डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी, जिनके सामर्थ्य में, जिनके संकल्प में असीम बल देखने को मिलता है, मैं प्रणाम करता हूँ उनके विचारों को, उनके सहयोग को, उनके मनोबल को कि शारीरिक रूप से इस समय अब स्वस्थ नहीं है, फिर भी उन्होंने यहाँ आने का जो है कष्ट किया। इसका हम पहले दिन से आपका आभार व्यक्त करते हैं। और इस कार्यक्रम में भी व्यवधान रहा हमारे हरिओम भैया की जो सोसाइटी है, उनके पड़ोसी, उनके अजीज दोस्त कुछ घंटे पहले दिवंगत थे। उस कारण से आज जो शोकाकुल परिवार है हमारा वसुदेव रेजिडेंसी, वो है कुछ पार्टी स्टेशन से मार्केट साइड में चुनाव का कार्य, जिससे हमारे पत्रकार नहीं आ पाए, परिवार के लोग भी नहीं उपस्थित हो पाए समय से, इसका हमें मलाल है। जैसा कि हमारे पिता के हरिओम भैया ने कहा है कि एक बड़ा कार्यक्रम होगा, तो उनके विचारों को मैं श्रद्धांजलि करता हूँ और अग्रिम बधाई देता हूँ। एक समय था जब मैं बाल्यावस्था में था और आपकी उंगली पकड़ करके मैं मंचों को बोलना सीखा। आज मैं कहाँ से कहाँ तक आ गया। अब वो अस्तंभ है जिन्होंने दिवंगत पिता के स्थान को ग्रहण किया। मैं आपके सहयोग को प्रणाम करता हूँ, हृदय से सम्मान करता हूँ आपके विचारों का। आपने केशियन को जो आश्वासन दिया, उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और अब जो भी कार्यक्रम होगा इस क्षेत्र में वो आपके मार्गदर्शन में होगा। केशियन क्लब का सदस्य हूँ और समर्पित रहूँगा। हमारा पूरा परिवार समेत समर्पित रहेगा। आगामी जो भी कार्यक्रम है, जैसा कि अभी अध्यक्ष साहब ने कहा, वह नहीं होगा तो भदोही में भी उपस्थित होने की हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ से रया जहाँ भोलानाथ सिंह नगवर जी हैं, दूर नहीं है, बहुत ही करीब है, तो वहाँ तक तो हम लोग चलते जाते थे, पैदल, कभी कभी साइकिल खराब होती तो जाते थे, दूर नहीं है, कोशिश रहेगा पहुँचने का। और विलम्ब हुआ उसके लिए पुनः मैं माफी मांगता हूँ। भोजन का बार बार फोन आ रहा है, अतः हम संचालक महोदय से प्रार्थना करेंगे कि आप ये कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में अपने विचार रखें।